दिल्ली विधानसभा के रुझानों और अभी तक आए नतीजों को देखते हुए अब स्थिति काफी कुछ बीजेपी के पक्ष में साफ हो चुकी है। 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। दिल्ली की जनता ने आप के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की और नतीजा यह हुआ कि केजरीवाल और सिसोदिया जैसे दिग्गज भी अपनी सीट बचा नहीं सके। अब इन नतीजों को लेकर कभी केजरीवाल के पुराने साथी रहे कवि कुमार विश्वास ने तंज कसते हुए कहा, अहंकार ईश्वर का भोजन है, पतन यहां से प्रारंभ हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने अपना एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर रीपोस्ट किया। इस वीडियो में कुमार विश्वास कह रहे हैं कि सिद्धियों के मद में खुद को इतना शक्तिशाली मत समझो कि जिन्होंने तुम्हें सिद्धियां दी हैं उनको ही आंखें दिखाने लगो। वहीं कुमार विश्वास ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी को जीत की बधाई दी और कहा, मुझे उम्मीद है कि वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, मुझे उस आदमी से कोई सहानुभूति नहीं जिसने आपके पार्टी कार्यकर्ताओं के उस सपनों को कुचल दिया जो उन्होंने भारत की राजनीति को बदलने के लिए देखा था। दिल्ली अब ऐसे आदमी से मुक्त हो गई। कुमार विश्वास बोले, उसने उन सपनों का इस्तेमाल अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया। पतन यहां से प्रारंभ हुआ है। आज न्याय मिल गया। जब हमें सिसोदिया के जंगपुरा से हारने की खबर मिली तो मेरी गैर राजनीतिक पत्नी रो पड़ी, क्योंकि मेरी पत्नी से ही एक बार सिसोदिया ने कहा था, अभी तो ताकत है। उन्होंने केजरीवाल की तुलना दुर्योधन से और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को शकुनी कहा। बता दें कि कुमार विश्वास भी आपके संस्थापक सदस्यों में से ही एक थे, लेकिन बाद में वो पार्टी से अलग हो गए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी नई दिल्ली सीट हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई है। इससे अरविंद केजरीवाल को झटका तो लगा ही है, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए भी दिल्ली में लगातार 2 चुनाव की हार किसी बड़े झटके से कम नहीं है। सुनीता हमेशा अपने पति अरविंद केजरीवाल के साथ दिखती रहीं। केजरीवाल ईडी की हिरासत में गए, सुनीता केजरीवाल रोज जांच एजेंसी के दफ्तर जाकर उनसे मिलती थीं। केजरीवाल जब भी कोर्ट में पेश किए जाते रहे तो वहां भी सुनीता केजरीवाल उनके साथ नजर आईं। लोकसभा चुनाव के दौरान तो दिल्ली में विपक्षी दलों की साझा रैली में केजरीवाल आम आदमी पार्टी की ओर से फ्रंट फुट पर आईं और जनता को संबोधित किया। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो कई जगह अपने पति केजरीवाल संग नजर आईं। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो सुनीता केजरीवाल उनकी तरफ से मीडिया के जरिए दिल्ली के लोगों तक संदेश पहुंचाती रहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने तक सुनीता केजरीवाल ने ही प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ था, लेकिन चुनाव में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ को पूरी तरह नकारते हुए सभी 7 सीटों पर एक बार फिर बीजेपी को जिता दिया। लोकसभा चुनाव के बाद जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तब सुनीता केजरीवाल फिर घर तक सीमित हो गईं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही वो एक बार फिर अपने पति के साथ जनता के बीच गईं। हालांकि इस बार भी जनता ने अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल पर रहम नहीं किया और आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव हरा दिया।